नमस्कार मित्रों। आज हम ऐसे एक गुण के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो बहुत ही कम लोगों में दिखता है और जिनमें वह गुण दिखता है वह जीवन में उसका लाभ ही पाते हैं। कौन सा गुण है ये मित्रों? ये गुण है सहनशीलता का। जिस इंसान में सहनशीलता है, समय पर जो थम जाता है, अपने आप को रोक लेता है, वह जीवन में कहीं भी पीछे नहीं रहता। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आगे जाने के लिए, 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे जाना जरूरी है। ठीक उसी तरह जब कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत कह देता है, आपको तकलीफ पहुंचाता है, आपको परेशान करता है, और आप जब सारी ही बातें ध्यान में न लेते हुए सहनशील हो जाते हो, सारा ही सहते हो, कष्ट तो होता है, तकलीफें भी होती हैं, लेकिन ये वही बात है, 2 कदम पीछे चलने वाली बात। तो वह समय निकल जाता है। जिस बहू में सहनशीलता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह बहू उस घर की आने वाले समय में अच्छी बहू की तौर पे नाम लौकिक करेगी। बिल्कुल करेगी मित्रों। आज के युग में सहनशीलता, ये जो गुण है, ये लोप होते चला है। सारे ही शॉर्ट टेम्पर बन गए हैं। आप कुछ कह दो कि झट से उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ऐसी स्थितियां आज हैं। कोई किसी का सुनना नहीं चाहता। कोई इस बारे में सहनशीलता, जाने दो, छोड़ दो, चुप बैठ लो, ये करने को तैयार नहीं है। हर इंसान यही कहता है, मैं सही हूं। आप जो कह रहे हैं वह गलत है। जब किसी घर में बहू ऐसे कहती है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग खफा हो जाते हैं। इसका नतीजा शौहर पर आ जाता है। शौहर पर दबाव बन जाता है। तेरी बहू बिल्कुल भी समझती नहीं है, झट से उत्तर दे देती है, गलत सही के सारे फैसले कर लेती है। हमने अपना पूरा जीवन देखा है, क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ है हमें। ऐसे ही सफेद बाल नहीं आए, और ये कल की आई हुई बहू हमें इस ढंग से उत्तर देती है, ये ठीक बात नहीं है। कतई इस घर में ऐसा नहीं चलेगा।
ऐसा बड़े बुजुर्ग का फरमान निकल जाता है। इसी समय अगर बहू सहनशील है तो वह अपनी बात तो समझ रही है, लेकिन बड़ों को उस वक्त कोई उत्तर देना मुनासिब नहीं समझती। निरुत्तर रहती है, सह जाती है, सहन कर लेती है। इसका नतीजा यह होता है मित्रों, कुछ समय बाद जब वही घटना का जिक्र होता है तो बहू अपनी तरह से वह समझाती है। बड़े बुजुर्ग समझ भी जाते हैं, उनको यह भी समझ में आता है कि बहू कितनी नम्र है। वह चाहती तो उसी समय हमें बोल सकती थी, लेकिन हमारा गुस्सा देखकर वह समझ गई कि अगर इस वक्त मैं कुछ बोलूंगी तो सही भी होगा तो गलत अर्थ निकलेगा, और उसने सह लिया। उस वक्त सह लेना ये बड़ी बात है। ये सभी को नहीं जमता, सभी ऐसा नहीं कर पाते। तो मित्रों, ये जो सहनशीलता का गुण है, ये जीवन में हर जगह उपयोग में आता है, काम में आता है। छोटे भाई, बड़े भाई, चचेरे भाई, रिश्तेदार, कभी न कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटते होती हैं मित्रों। संसार है, ये सब होते रहता है। लेकिन जो सह लेता है वह ऊंचा बन जाता है, महान बन जाता है, जीवन संवार लेता है। उस समय सह लेना ये आपके जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है। आप घाटे का सौदा नहीं करते, आप मुनाफे का ही सौदा कर रहे हो। लेकिन उतनी शांतता ऐसी स्थितियों में रखनी ये सबके बस की बात नहीं होती। उसके लिए भी जन्मजात ये संस्कार होने चाहिए। ये जो बहू में संस्कार थे वह उसके घर से, उसके माता पिता से ये सीख कर आई है। यहां तो आए कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन जो बचपन के उसके संस्कार जो उसके माता पिता ने दिए हैं वह उसके जीवन भर काम में आएंगे। ये बहू अपने घर का नाम तो रोशन करेगी ही, साथ में अपने माता पिता उनका भी गौरव बढ़ाएगी। ये शक्तियां होती हैं सहनशीलता की। शुरू में थोड़ी तकलीफ तो होती है, कष्ट तो होता है। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं जाहिर है कष्ट होता है, लेकिन फिर भी उस कष्ट में से जो मुनाफा होता है जीवन का वह कई गुना अधिक होता है। जैसे मैंने बताया, 2 कदम पीछे ले जाओगे तो जीवन 4 कदम आगे ले जाएगा। मित्रों, ये जो गुण है ना, इसको सभी ने अपने अंदर बसा लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी विरासत है मित्रों।
ये आपको लाभ ही दे जाएगी जीवन में, कहीं आपको जीवन में घाटा नहीं दिलाएगी। ऐसा ये गुण है मित्रों। आए दिन हम इसको कमजोर बनाते जा रहे हैं। आज के बच्चों में, युवा वर्ग में विशेष रूप से सहनशीलता ये गुण दिखाई ही नहीं देता मित्रों। क्या वजह है पता नहीं, लेकिन ये जो गुण है वह उनमें दिखाई ही नहीं देता। पूरे समाज के ऐसे हालात बन गए हैं, इसलिए झगड़े तंटे ये सारे बढ़ गए हैं। पहले जो घरों में संप हुआ करता था वह आज कमजोर होता हुआ दिख रहा है। इसका मेन जो कारण है ये सहनशीलता। किसी में भी सहनशीलता नहीं रह गई। हर कोई तुरंत उत्तर चाहता है। हर कोई मैं सही हूं ऐसा कहना चाहता है और डट के खड़ा हो जाता है। अगर मैं सही हूं तो मैं क्यों पीछे जाऊं। ये बातें आज हो रही हैं। भैया आप सही भी हो, लेकिन सारे ही लोग जो हैं वह आपके घर के ही हैं, परिवार के ही हैं। रिश्ता भी कोई चीज है। ऐसे हालात में अगर आप थोड़े गम खा लेते हो, सहनशीलता ले आते हो, तो सारा ही घर अनेक मुसीबतों से बच जाएगा। परिवार का जो प्यार है, आनंद है, वह कायम रहेगा। ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं मित्रों जो आपके परिवार को बांध के रखती हैं। विशेष कुछ भी नहीं होता है। ऐसी ही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें समझनी होती है, जिसको जीवन में हमें लाना होता है। अगर समय पर हम इन चीजों का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं, बुरी घटनाएं, उससे हम बच सकते हैं। और सिर्फ हम नहीं बचते मित्रों, हमारा पूरा परिवार बच सकता है। इस पर सोच विचार करें। बहुत कुछ बताया जा सकता है। समय की मर्यादा की वजह से हम यही पूरा करेंगे, लेकिन आप इसको सोचते रहिए, उस पर कुछ अमल कीजिए। इसके जीवन में लाभ ही होने हैं मित्रों। और अपनों के सामने किस बात की हम लड़ाई करेंगे। इसलिए सहनशीलता ये गुण आप में बसाइए। बहुत कीमती है, बहुत महंगा है। हर तिजोरी में ये नहीं रह सकता। उसके लिए तिजोरी भी इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतना मूल्यवान है ये। इसलिए इसे संजोइए, यही हम कह सकते हैं। धन्यवाद।